आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अचानक मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा जगह जगह औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें चल रहे विकास कार्य को देखने के लिए उन्होंने यथा स्थान पर जाकर निरीक्षण किया। विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी ना आए तथा खामियां ना निकले, उसके लिए मौके पर ही जाकर अधिकारियों से वार्तालाप कर उसका निस्तारण किया। इसी के चलते रविवार की दोपहर जवार भाग की ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने औचक निरीक्षण किया और वहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जवार बाग में और अधिक वृक्ष लगाने की बात कही। रविवार को वीकली लॉकडाउन के निरीक्षण पर निकले जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र का दौरा महावन तहसील की तरफ रहा, जहां उनके द्वारा सर्वप्रथम गोकुल नगर पंचायत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उनके द्वारा साफ सफाई को लेकर बाजारों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी महावन सर्वज्ञ राम मिश्र और अधिशासी अधिकारी महावन राकेश कुमार सरोज मौजूद रहे। यहाँ जिलाधिकारी को बाजार में गंदगी दिखी, वहीं आवारा गौवंश सड़कों पर विचरण करते नजर आए, जिसको लेकर उन्होंने अधिशासी अधिकारी से पूछताछ कर साथ ही जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि डीएम साहब ने निरीक्षण किया, कैसा रहा गोकुल में, किस चीज को? आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर पंचायत गोकुल की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और वहां उपस्थित ईओ को इस बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा उसे तत्काल जो भी सफाई जहां पर जिन स्थानों पर नहीं उसको तत्काल सफाई करने तथा गोवंश जो सड़क पे डाल रहे थे उनको भी तत्काल स्थायी गौशाला में शिफ्ट करने का निर्देशित किया था। इस बारे में ईओ को उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में इस कार्य को 2 दिन के अंदर करने के निर्देशित किया। संपूर्ण भारतवासियों को 70 साल से जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी अब 5 अगस्त को पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास समारोह 5 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें वह भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। ब्रजवासियों के द्वारा भी इस मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। प्रत्येक जगह से मंदिर, मठ व कुंडों तथा ब्रज की रज और जल अयोध्या भेजा जा रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम रविवार को राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी साध्वी रितंबरा दीदी मां द्वारा केसी घाट पर यमुना पूजन और दूध अभिषेक कर प्रारंभ किया गया। ब्रजमंडल के सभी मंदिरों के सेवायत द्वारा एवं संतों के द्वारा दीदी मां को ब्रज रज, जल व तलवार, गदा, धनुष आदि भेंट किए, जिन्हें वे ब्रजवासियों की ओर से लेकर अयोध्या जाएंगी और राम मंदिर ट्रस्ट के शिलान्यास में समर्पित करेंगी। दीदी बताया, यहाँ से अयोध्या के लिए जल और रज जा रही है, ब्रज की कैसे लेके जाओगे? तो धारा नीचे धारा क्या कर रहे हैं? पात्रों में लेकर जाऊंगी और सबसे बहुत आनंद का विषय है कि 500 साल वर्ष जो हिंदू जाति ने संघर्ष किया उसकी परिणति जो हुई है वो राम लल्ला के भव्य मंदिर के निर्माण के प्रारंभ से हो रही है। इस पूरे अभियान में जो वहाँ शिला समर्पित हो रही हैं वो पत्थर की, ईंट की, रजत की, सोने की नहीं, वो राम भक्तों के प्राणों की शिलाएं हैं। उसमें हमारे तरुणों का रक्त है, उसमें 500 वर्ष तक अजस्र वो प्रवाह जो चला, आंधियां आई, झंझावात आए, हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए और हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं खंडित की गईं। हमने घर घर मंदिर बनाया और अपने हृदय के आसन पे अपने आराध्य को बसाया। कभी दिल्ली दरबारों के तलवे नहीं चाटे हमने। हम राजनैतिक गुलाम रहे, हमारी देह गुलाम रही, पर हमारी आत्मा और चेतना कभी गुलाम नहीं हुई। यही सनातन का अजस्र प्रवाह है जो निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा। इसलिए आनंद मात्र ये नहीं है कि एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद ये है कि जो नष्ट किए जाने का कुत्सित प्रयत्न किया उनमें हम पुनर्निर्माण की सामर्थ्य रखते हैं। हम सामर्थ्य रखते हैं अपना सर्वस्व लुटाकर सत्य के पक्ष में खड़े होने की। हम जानते हैं कि काया की माया नष्ट हो जाती है, पर राम का सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और प्रभु राम का मंदिर कृष्ण नीति से बना। मेरे ठाकुर जो हैं बड़े चतुर हैं और चतुर शिरोमणि हैं। उन्हें मालूम है कि दुष्टों का दमन कैसे किया जाता है और सज्जनों का परित्राण कैसे किया जाता है। तो उसी भावना के साथ, और मैं तो प्रभु राम की सत्ता और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को अलग मानती नहीं हूँ। यमुना मैया की बहुत सारी बातें सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी और यहाँ संतों के इतने सुंदर
इतने सुंदर भावना से भरे ये जो पुष्प हैं इनको लेकर जाऊंगी और हमारे सभी ब्रज क्षेत्र के जितने भी सेवायत हैं, जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ हैं, वहाँ का जो चरणामृत, वहाँ का जो जल आया है, रज आई है, वो भाव जो है, और ब्रज के भाव तो अद्भुत हैं भैया। जहाँ ब्रज के भाव होते हैं वहाँ जीवन आता है, नृत्य आता है, मुस्कान आती है। हमारे रामलला तो थोड़े गुर गंभीर हैं, पर हमारे कन्हैया जरा चतुर हैं, चपल हैं। और ये सम्मिलन जो है ब्रज और अवध का, ये अपने आप में बहुत आनंदित करने वाला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। संतों का संदेश, यहाँ के विद्वान और आराध्य हमारे प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय ब्राह्मण देवों की ये भावनाएं हैं, इस सबकी मैं संवाहक बनने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। राधा माधव राधा लाल जी सेवा ट्रस्ट द्वारा धुरिया कुंज में 5 दिवसीय झूलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त तक है। इन दिनों ठाकुर जी बाहर आते हैं, झूले पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को अनेक फल, मिष्ठान आदि के भोग लगते हैं। ठाकुर जी के झूलन आरती के दर्शन भक्तों के मनों को हर लेते हैं। परंतु वर्तमान समय में कोरोना वायरस के चलते भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश बंद है, परंतु झूले में ठाकुर जी के दर्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नगला माली में प्रेमिका की शादी से नाखुश प्रेमी ने घर में घुसकर सो रही प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शादी करने से पहले ही प्रेमी ने प्रेमिका को धमकी दी थी कि किसी और से शादी करने पर वह उसे जान से मार देगा। युवती के परिजनों ने कुछ महीने पहले ही युवती की शादी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर निवासी एक युवक से कराई थी। कुछ दिन पहले ही युवती रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने परिजनों के यहाँ मिलने के लिए आई। युवती के आने की जानकारी मिलते ही मौका पाकर पुराना प्रेमी प्रेमिका के घर में घुस गया और घर के अंदर सो रही प्रेमिका को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर जब परिजन व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, आप लड़की के कौन लगते हैं? हस्बैंड। तो आपको कैसे सूचना मिली और कब आए आप? मेरे पास 4:45 बजे करीब कॉल आई थी जी कि ससुराल के बराबर में चोरी हुई थी। अच्छा। वाइफ मेरी छत पर खड़ी थी जी। गोली उसके लगी है। गोली लगी है ये उसको? सूचना मिली थी मेरे को। अच्छा, तो जब गोली की सूचना मिली थी तो अब आप कहाँ पे थे? सर मैं अपने घर पर था बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर रहती हैं आप? बुलंदशहर से आगे शाना पड़ता, उससे गाँव बढ़ता। तो आप अभी आए? हाँ, जस्ट अभी आया हूँ मैं। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में राजश्री जूनियर हाई स्कूल को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। 1 साल के लिए स्कूल संचालन बंद होने के बाद दूसरे पक्ष ने 41 लाख रुपए में विद्यालय का सौदा तय कर दिया, जिसके बाद दूसरा पक्ष इंसाफ के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ग्राम निवासी बीकमपुर पर प्रेमपाल सिंह आर्य 1993 से राजश्री जूनियर हाई स्कूल का संचालन करते चले आ रहे हैं। किसी कारणवश 2016 में विद्यालय का संचालन बंद करना पड़ा। इस दौरान 2017 में विद्यालय बंद पड़ा देकर मुकेश के परिचित रामकिशन शर्मा मुकेश शर्मा को लेकर विद्यालय को खरीदने के लिए आए और परिवार की सहमति से 41 लाख रुपए विद्यालय का सौदा कर दिया। मुकेश कुमार ने 11 लाख रुपए एडवांस के रूप में चेक के माध्यम से दिए और 2 माह के अंदर बैनामा करवाने के लिए बोल दिया। समय पूरा हो जाने के बाद भी मुकेश कुमार बैनामा के लिए टालता रहा तो अंत में विद्यालय शुरू होने करने की बात कही। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह आर्य है, एडवोकेट दीवानी कचहरी में। इसके बाद मेरा मामला विद्यालय का है। विद्यालय हमारा एक विद्यालय भीकमपुर में है, उसके लिए हम पता आपके FIR करने के लिए आए थे। 2 साल से भटक रहे हैं, लेकिन 2 साल से मतलब FIR नहीं हो पाई है। तो ज़मीन हमारी है, मान्यता हमारी है। इसके बाद विद्यालय हमने चलाया, बावजूद इसके एक पक्ष ने एक पक्ष से एक बैनामा करा लिया और उसके बाद उस आधार पर पुलिस इसको प्रोटेक्शन दे रही है। बार बार कहती है कि हम इसे FIR नहीं कर पाएंगे, ज़मीन का मैटर है और ज़मीन मैटर आप कोई दूसरी जगह जाइए, यहाँ हमारे यहाँ से कोई आपको रेमेडी नहीं मिलता है। आपका विद्यालय कोई दबाना चाह रहा है? हाँ, विद्यालय में एक मुकेश उसको क्या नाम से फर्जी बैनामा करा लिया है और फर्जी बैनामा कराने के आधार पर उसको मालिक होना चाहता है वो, और उसको तथाकथित बैनामा है। कितने साल था? और विद्यालय हमने 2000 से बनाया है और 2016 तक हमने चलाया है।
16 के बाद एक हमारा ही मतलब पता मित्र था और वो आकर के उन्होंने सौदा करा दिया, जिसमें 11 लाख रुपये उसने हमें एडवांस के रूप में चेक किया था। उसके बाद में जो बाकी 30 लाख रुपये रह जाते, उसके साथ 2 लाख 2 महीने में देना पाया था कि इसको बैनामा करा लेंगे, लेकिन वो बैनामा नहीं करा पाया, आगे टालता गया और उसने उस पर कब्जा कर लिया। किस तरह से कब्जा कर लिया? क्या है? बैनामा के आधार पर। तो आपके ताले वगैरह क्या? ताले तोड़ दिए, हाँ उसने हमारे ताले तोड़ दिए। हम ताले 30 जून को ताले लगा के आए थे और कटर से उसने हमारे ताले 12 बजे रात ताले काट दिए और काटने के बाद 3 तारीख को उसने फर्जी बैनामा करा दिया। आज से पहले कभी शिकायत की आपने इस मामले में? हाँ 2-3 बार यहाँ पर शिकायत की है, SSP साहब की है, इसके बाद आपने CS साहब के पास की है, लेकिन बावजूद मेरे मैटर में हुआ कुछ नहीं। आज आप कहाँ पर आए थे? मैं SSP कप्तान साहब के पास आया भी हूँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या उन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहाँ का मैटर नहीं है और ये आप DM साहब के पास जाइए या SSP 15 तारीख के पास जाइए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।